तो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपको आप ही के चैनल रियल नॉलेज ऑफिशियल में। तो जैसा कि आप जानते हैं, एक बार फिर से हम आए हैं देवरिया ज़िला में, और देवरिया ज़िला का ये शामपुर क्षेत्र है और ये विद्यालय है किसान इंटरमीडिएट कॉलेज। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ के सर इस कंपटीशन को करने के लिए परमिशन देते हैं या नहीं। चलिए तो चलते हैं। नमस्कार सर। सर, हम रियल नॉलेज ऑफिशियल चैनल की तरफ से आए हैं और हम विद्यालय में जीके से संबंधित कंपटीशन कराते हैं और हम चाहते हैं कि आपके विद्यालय पे भी एक छोटा सा कंपटीशन हो जाए। तो सर, क्या इसके लिए आप परमिशन देते हैं? यस, मैं आपको परमिशन देता हूँ। और आपका चैनल जो है रियल नॉलेज ऑफिशियल बहुत अच्छा चैनल है और इसमें हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे विद्यालय पे आए। हमारे बच्चों को कुछ अलग करने का मौका मिलेगा, उनके कुछ जनरल नॉलेज पे प्रोत्साहन के लिए उनका जो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप अपने उन बच्चों को कुछ प्रोत्साहित करेंगे, कुछ बताएंगे, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं आपको परमिशन देता हूँ कि आप हमारे बच्चों में जाकर और ये अपना जो कंपटीशन है उसको आप लागू कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद सर। आप इस कंपटीशन को कराने के लिए आप अपने विद्यालय में परमिशन दे रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और चलिए चलते हैं और देखते हैं कि बच्चे कितने सक्षम है इस कंपटीशन को लेके और कैसे बच्चे इस कंपटीशन को बीट करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हम रियल नॉलेज ऑफिशियल चैनल की तरफ से आए हैं, जो कि यूट्यूब पे एक छोटा सा चैनल है जिसके माध्यम से हम विद्यालय में जीके का कंपटीशन कराते हैं। ठीक है। सबसे पहले रूल बता देते हैं इस गेम का। आप लोग इतने बच्चे हैं, आप सभी में से 5 बच्चों को चुना जाएगा और फिर उन 5 बच्चों से क्वेश्चन किया जाएगा। उनमें 3 बच्चों को चुना जाएगा, फिर उन 3 बच्चों में क्वेश्चन किया जाएगा और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर बताएंगे वो फर्स्ट, जो उससे कम बताएगा वो सेकंड और उसके बाद जो होगा वो थर्ड। इस तरह से। ठीक है। चलिए, तो आप लोग रेडी है ना? चलिए, तो आप लोगों के लिए सबसे पहला सवाल, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन दे रहे हैं, एलोन मस्क, जेम्स वाट, न्यूटन, राइट ब्रदर्स। चलिए, सबसे पहले नाम और क्लास बताइए। नाम है एहसान सिद्दीकी, क्लास 8। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स। चलिए ठीक है, करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां इनके लिए। जो हमारा राष्ट्रगान है वो किसने लिखा था? खड़े हो जाइए। सबसे पहले नाम और क्लास। सर कृष्णा चौहान, क्लास 8। जो हमारा राष्ट्रगान है वो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जोरदार ताली इनके लिए भी हो जाए। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? अपने भारत में प्रधानमंत्री बनना हो तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? खड़े हो जाइए। सबसे पहले नाम और क्लास। सर कृष्णा चौहान, क्लास 8। हमारे देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? सर 36 वर्ष। 36? जी सर। सोच लीजिएगा, अगर आपको पता होगा तो ही बताइएगा, तुक्का नहीं लगाइए। कंफर्म है कि आप कितना होता है? जी सर जी। होंगे तो ही। जी सर जी। कंफर्म है? जी सर। बैठ जाइए, गलत जवाब है ये। देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। देवरिया के वर्तमान डीएम कौन है? बताइए, वर्तमान डीएम कौन है देवरिया का? खड़े हो जाइए। सबसे पहले नाम और क्लास बताइए। अंकुश गुप्ता, क्लास 3। देवरिया के डीएम कौन है? माननीय रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। अरे अपने यहाँ देवरिया जिला में है ना आप, यहाँ के डीएम कौन है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको बोलते हैं जिला अधिकारी।
चलिए, आप उम्र में तो छोटे हैं लेकिन कम से कम कोशिश तो, हाथ उठाए तो हैं। बताइए, आपको पता ही नहीं है कि आपके देवरिया के डीएम कौन है? जब भी बोला गया है कि क्वेश्चन करने के बाद से आप लोग को हाथ उठाना है। चलिए, सबसे पहले नाम और क्लास। नाम निगम कुमार, क्लास 8। देवरिया के वर्तमान डीएम कौन है? श्री जितेंद्र सिंह। श्री जितेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। 3 बच्चे हो गए हैं टॉप 5 के लिए और 2 बच्चे और चाहिए। आप लोग कोशिश कीजिए आंसर देने के लिए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। ठीक है, आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो खून की मात्रा होती है वो कितने लीटर होती है? ऑप्शन दे दें? चलिए, ऑप्शन दे रहे हैं। चलिए, ऑप्शन है 3 से 4 लीटर, दूसरा ऑप्शन है 4 से 5 लीटर, तीसरा ऑप्शन है 5 से 6 लीटर और चौथा ऑप्शन है 6 से 7 लीटर। चलिए, खड़े हो जाइए। सबसे पहले नाम और क्लास। नाम शम्स तबरेज, क्लास 8। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो ब्लड की मात्रा होती है वो कितने लीटर होती है? 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। ये तो हम ऑप्शन दिए हैं ना, इसमें से कोई एक होगा। तुक्का मार रहे हैं? नहीं सर। पता है? बैठ जाइए, गलत जवाब है। बताइए, खड़े हो जाइए। सबसे पहले नाम और क्लास। नाम मैसर सिद्दीकी, क्लास 8। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो ब्लड की मात्रा होती है वो कितने लीटर होती है? 3 से 4। 3 से 4 लीटर। बैठ जाइए, आप भी गलत जवाब है। जब 3 से 4 लीटर की संभावना होती है तो मनुष्य हॉस्पिटल में रहता है। जो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ब्लड की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। ठीक है, कितना होता है? याद रहेगा? अब बहुत इजी क्वेश्चन आप लोग से कर रहे हैं। ठीक है, मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है कि आप लोग को इतना इजी क्वेश्चन नहीं पता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आप बता चुके हैं ना? खड़े हो जाइए आप। सबसे पहले नाम और क्लास। नाम है सिद्दीकी, क्लास 7। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 कलर। 7 रंग होते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। रेडी हैं आप लोग? चलिए, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? सबसे पहले नाम और क्लास। नाम अमरजीत यादव, क्लास 8। और रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊँट को। ऊँट को। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां। जो भी 5 बच्चे बताए हैं, आगे वाले जो बच्चे हैं वो हट जाइए आप लोग। तो देखिए, हमारे 5 बच्चे तो मिल चुके हैं। अब इन 5 बच्चों से क्वेश्चन किया जाएगा और जो भी 5 बच्चों में जो 3 बच्चे क्वेश्चन का आंसर देंगे वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होंगे। ठीक है, बाकी 2 बच्चे आउट होंगे। तो हमारे टॉप 5 जो है रेडी हैं? चलिए, आप लोगों के लिए ये सवाल, जो पेंसिल की लीड बनी होती है वो किस तत्व की होती है? खड़े हो जाइए। फिर से नाम और क्लास। एहसान सिद्दीकी, क्लास 8। और जो पेंसिल की लीड होती है वो किस तत्व की बनी होती है? कोयला से। कोयला। तब तो हमें पेंसिल खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। खड़े हो जाइए। सबसे पहले नाम और क्लास। कृष्णा चौहान, क्लास 8। और जो पेंसिल की लीड होती है वो किस तत्व की बनी होती ग्रेफाइट से। है? ग्रेफाइट से बनी होती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। बैठ जाइए। रामायण के रचयिता कौन थे? खड़े हो जाइए। फिर से नाम और क्लास। सर कृष्णा चौहान, क्लास 8। और रामायण के रचयिता कौन थे? श्री वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि।
महर्षि वाल्मीकि, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। चलिए, चांद पर कदम रखने वाला पहला मानव कौन था? चांद पर कदम रखने वाला पहला मानव कौन था? और आपको नहीं पता है कि चांद पर सबसे पहले कौन गया था? बात मत कीजिए आप लोग। चलिए ऑप्शन ले लीजिए। पहला ऑप्शन है कल्पना चावला, दूसरा ऑप्शन है राकेश शर्मा, तीसरा ऑप्शन है नील आर्मस्ट्रांग और चौथा ऑप्शन है सुनीता विलियम। टॉप 5 में खड़े हो जाइए। सबसे पहले नाम और क्लास। नाम अमरजीत यादव क्लास 8। और चांद पर सबसे पहले कौन गया था? कल्पना चावला। कल्पना चावला। बैठ जाइए, गलत आंसर है। आप लोगों को ऑप्शन मिलने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने कभी उनके बारे में सुना ही नहीं है। नील आर्मस्ट्रांग के बारे में सुना है आप लोगों ने? नील आर्मस्ट्रांग वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जो चांद पर सबसे पहले गए थे। आप लोगों के लिए टॉप 5 के लिए अगला सवाल। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? टॉप 5 में किसी को नहीं पता? आपको कक्षा 1 और 2 में पढ़ना चाहिए। कक्षा 1 और 2 में आप पढ़ेंगे ना तो भी आप उन बच्चों के जितना जवाब नहीं दे पाएंगे। आपसे वो तेज ही होंगे, आपसे ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर वो बता देते अगर यहाँ पे अगर वो बच्चे होते तो। एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। चलिए आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन। हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन है? हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन है? खड़े हो जाइए, बड़ी दुख की बात है। चलिए सबसे पहले नाम और क्लास बताइए। सर कृष्णा चौहान क्लास 8। हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन है? गांधी जी। पूरा नाम बताइए उनका। मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए ठीक है, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। टॉप 5 के लिए अगला क्वेश्चन। किस रंग को शांति का प्रतीक कहते हैं? किस रंग को शांति का प्रतीक कहते हैं? खड़े हो जाइए। सबसे पहले नाम और क्लास। कृष्णा चौहान क्लास 8। किस रंग को शांति का प्रतीक कहते हैं? सफ़ेद रंग को शांति का प्रतीक कहते हैं। आराम से बोलिए, किस रंग को? सफ़ेद। सफेद, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। बैठ जाइए। हमारे जो फर्स्ट विजेता हैं वो मिल चुके हैं, अब बाकी हैं जो सेकंड और थर्ड। ठीक है, आप लोग रेडी हैं? चलिए टॉप 5 के लिए अगला क्वेश्चन। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? खड़े हो जाइए। सबसे पहले नाम और क्लास। नाम है एहसान सिद्दीकी क्लास 8। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? से जनगण मनगढ़। बैठ जाइए महाराज, बैठ जाइए। और राष्ट्रगान क्या है? हम आपसे क्या पूछे हैं? राष्ट्रीय गीत। आप लोगों में कोई? सबसे पहले नाम और क्लास। अमरजीत यादव क्लास 8। हमारे देश का राष्ट्रीय गीत क्या है? सर वंदे मातरम है। वंदे मातरम, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन। पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? खड़े हो जाइए। सबसे पहले नाम और क्लास। नाम निगम कुमार क्लास 8। पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? 7। 7। क्या लगता है सही आंसर है? बैठ जाइए, गलत आंसर है इनका। पृथ्वी पर केवल 5 महासागर हैं। चलिए आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? खड़े हो जाइए। सबसे पहले नाम और क्लास। नाम निगम कुमार क्लास 8। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप? 7।
7 महाद्वीप है। ठीक है, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां। बाकी जो 2 बच्चे हैं बाहर हो जाइए। देखिए पॉइंट, इनका पॉइंट है 4। इन्होंने अभी टॉप 5 में आने के बाद से 4 क्वेश्चन का आंसर दिया है और ये हमारे जो फर्स्ट विजेता हो चुके हैं। ठीक है, चुन लिए गए हैं, इनका 4 क्वेश्चन का आंसर है, चुन लिए गए हैं और आप दोनों का 1-1 है। इसके बाद से आप लोगों से 1-1 क्वेश्चन किया जाएगा, केवल 1 क्वेश्चन किया जाएगा। जो बताएगा वो सेकंड आएगा, जो नहीं बताएगा वो थर्ड आएगा। चलिए आप दोनों के लिए ये क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में हमारे जो है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। नहीं पता? चलिए इस क्वेश्चन को रद्द किया जा रहा है। चलिए आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? खड़े हो जाइए। सबसे पहले नाम और क्लास। नाम निगम कुमार, क्लास 8। और भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? श्री दामोदर दास मोदी। आपको पता है? बैठ जाइए। दामोदर दास मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी, वो रक्षा मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं? तो हमारे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों जो विजेता हैं वो मिल चुके हैं। क्योंकि इन्होंने गलत सवाल का जवाब दिया है तो इसीलिए ये तीसरे नंबर पे आते हैं, और जो उन्होंने नहीं बताया फिर भी इन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ था तो इनका एक प्लस पॉइंट था, इसलिए ये सेकंड विजेता। हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मिल चुके हैं, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ और बच्चों को उनका पुरस्कार दें। कृष्णा चौहान जो कि हमारे फर्स्ट विजेता हैं, तो इनको रियल नॉलेज ऑफिशियल चैनल की तरफ से एक बैग पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बैठ जाइए। अमरजीत यादव जो कि हमारे सेकंड विजेता है, तो इनको रियल नॉलेज ऑफिशियल चैनल की तरफ से एक कॉपी पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, तो जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। निगम कुमार जो कि हमारे थर्ड और आखिरी विजेता हैं, तो इनको रियल नॉलेज ऑफिशियल चैनल की तरफ से एक कलम पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, तो जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए।